জামিয়া অসম দাৰুল হাদিছ জয়নগৰ মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক হজৰত মৌলানা আতাউৰ ৰহমান চাহাবৰ ওচৰ চুবুৰীয়া তথা আত্মীয়ক দান দিয়া আৰু সিহঁতক সহায় সহযোগিতা কৰা সম্পৰ্কে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা। বৰ্তমান কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে লকডাউন চলি আছে, যাৰ ফলত মধ্যম শ্ৰেণীৰ মানুহৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা হৈ পৰিছে। এই জটিল সময়ত ধনী ব্যক্তিয়ে এওঁলোকৰ প্ৰতি নজৰ ৰখা অতি জৰুৰী। দবকাৰ পৰা লুৎফুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, MKP TV Live North East। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने चंद ज़रूरी बातें लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात इन बातों को बग़ौर समाअत फ़रमाएँगे। सबसे पहले मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया, वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु, 3 बार ये फ़रमाया। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने फ़रमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन वह बदनसीब है, कौन वह बदनसीब है जो मोमिन नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खुदा की कसम वह शख्स मोमिन नहीं है जिनकी तकलीफ़ और ईज़ा रसानी से उसकी पड़ोसी महफूज ना हो। उसी तरह दूसरी एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो और क़यामत के दीन पर ईमान रखता हो, तो उसे चाहिए कि वह अपने पड़ोसी का ख़याल रखे, पड़ोसी से अच्छा सलूक करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हक़ को समझाते हुए ये भी इरशाद फरमाया कि जिब्रील आमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास पड़ोसी के हक़ को लेकर इतने मरतबा आए, मुझे अंदेशा हुआ कि शायद पड़ोसी को वरासत का हिस्सा भी मिल जाए, वरासत में भी उनका हिस्सा दे दिया जाए, ऐसा मुझे मालूम हुआ। तो इससे अंदाज़ा हुआ पड़ोसी का हक़ क्या है, पड़ोसी का हक़ अल्लाह ने क्या रखा है। इसी तरह और एक हदीस में बतलाया गया, वह शख्स मोमिन नहीं है, वह शख्स मोमिन नहीं है जो खुद खा के सो गया और अपना भाई, अपने पड़ोसी भूखा रहा। आप पेट भर के खा के सो गए, लेकिन आपका जो पड़ोसी है वह पड़ोसी भूखा है, तो आप मोमिन नहीं है। मोमिन नहीं, इसका मतलब क्या है, वो मुसलमान नहीं है, ऐसी बात नहीं, बल्कि वो जो काम किया है वो बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसे नहीं करना चाहिए, ये बतलाया गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी का जो हक़ है, यह हक़ हमें बतला के चले गए, हमें उसका ख़याल रखना चाहिए। फ़िलहाल लॉकडाउन का ज़माना है, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो शर्म के मारे सवाल नहीं करते हैं। 3 किस्म के लोग हैं। एक है मालदार, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल और दौलत दे रखी है, वो ख़र्च कर रहे हैं, अपने फैमिली को लेकर चल रहे हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ की उन्हें परेशानी नहीं है। वो लॉकडाउन क्या है उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि लॉकडाउन क्या है। और जो मिडिल किस्म के लोग हैं वो बहुत परेशान है, बहुत परेशानी के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो किसी से सवाल नहीं करते, दस्त दराज़ी नहीं करते हैं, किसी से मांगते नहीं, वो गैरतमंद है। तीसरा वो हैं जो मुफलिस है, गरीब है, वो पहले भी मांग के खाते थे और आज भी मांग के खा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी वो उनको हुई जो मिडिल किस्म के लोग हैं। इसीलिए जो मालदार हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मिडिल किस्म के जो लोग हैं उनका ख़याल रखें और उन्हें जाके कुछ दिया करे और उनकी ख़बरगिरी करे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप को और 2 गुना ज़्यादा आपको माल दौलत से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया कि आप मोमिन नहीं हो सकते हैं जब तक आप खाना खा के सो गए और आपका जो पड़ोसी है वो भूखा सो गए हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने पड़ोसी का ख़याल रखें,
اور اپنے بھائی کا خیال رکھے۔ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، میں اپنے لیے وہی چیز پسند کروں جو اپنے بھائی کے لیے پسند کروں۔ میں زندگی مستی کے ساتھ گزارنا میں اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں۔ میں مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں خوشگواری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ اپنے بھائی کے لیے بھی اگر میں یہ مناسب نہیں سمجھوں تو میں مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے وہ ہے جو میں اپنے لیے جو پسند کروں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں۔ میں بھوکا نہیں سونا پسند نہیں کرتا تو میرے بھائی کے لیے بھی بھوکا سونا یہ پسند نہیں کرتا۔ میں جو کپڑا پہن رہا ہوں میرے بھائی کے لیے بھی وہی کپڑا پسند کروں۔ میں جس تخت پر سونا پسند کر رہا ہوں میرے بھائی کے لیے بھی اسی طرح تخت پہ سونا پسند کروں، یہ میرے لیے مناسب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا کے چلے گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت لوگ پریشان ہیں۔ اب جائیے ان کے گھر گھر جائیے اور جا کے ان کو کچھ دیں، کھانے کی چیزیں دیں، پہننے کی چیزیں دیں، ان سے حال دریافت کرے کس طرح زندگی گزار رہا ہے، اس سے پوچھے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس میں دولت مند جو آدمی ہے وہ آدمی زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اور زیادہ عطا فرمائیں گے اور ان کو اور زیادہ ترقیات سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔